दोस्तों नमस्कार। हमारे वीडियो में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बड़ा किसे बोलते हैं? यहाँ मृतलोक में पैसे से छोटा बड़ा बोला जाता है। जो पैसे वाला है उसको बड़ा बोलते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में बड़ा किसको बोलते हैं? नारायण की नजर में बड़ा कौन है? जो कितना भी बड़ा होते हुए, कोई भी कितना भी बड़ा होते हुए और वो उतना ही छोटा बन के रहे, उसको बोलते हैं बड़ा। हमारे तुलसीदास जी की कहानी सबको पता है। तुलसीदास जी महाराज अपनी मानस गंगा में लिखते हैं कि जो अपने अवगुण सब कयहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लयहूं। सोचिए, तुलसीदास जी ये रामायण को लिख रहे हैं और एक ऐसी चौपाई लिख रहे हैं। इस चौपाई पर ध्यान दीजिए कि क्यों लिखा। उस समय तुलसीदास जी को परमात्मा की दर्शन भी हो चुके थे, भोले बाबा के भी दर्शन हो चुके थे, आशीर्वाद भी मिल चुका था, जीवा पर मां शारदे विराजमान हो गई थी। ये रामायण लिखना साधारण बात नहीं है दोस्तों। भगवान शंकर के द्वारा रचित ये संस्कृत, जहां अंत नहीं था, उसका खंड खंड करके और हिंदी अनुवाद करना, ये प्रभु की कृपा, आशीर्वाद और माता शारदे की कृपा। वो केवल माध्यम है। तुलसीदास लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। जो लिखवा रही हैं माता जी, लिखते जा रहे हैं, वो है रामचरितमानस। कलयुग में मनुष्य संस्कृत को नहीं पढ़ पाएगा। संस्कृत कलयुग में लोप है। ये भाषा खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो इस वजह से भगवान ने सोचा कि कलयुग में लोग क्या करेंगे, तो एक सरल उपाय निकाला कि संस्कृत भाषा में अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, तो उसको हिंदी अनुवाद किया। जो समस्त वेद पुराण ग्रंथों में सर्वोपरि है, वो है रामचरितमानस दोस्तों, जिसको भगवान श्री राम ने अपनी कृपा से स्वयं तुलसीदास जी से लिखवा डाली। तो तुलसीदास जी के भाव देखिए दोस्तों। भाव क्या है? वो अपने अवगुण बता रहे हैं कि जो अपने अवगुण सब कयहूं और बाढ़ई कथा पार नहीं लयहूं। ऐसा क्यों कहा तुलसीदास जी ने? वो इस वजह से कहा कि उतना ही मनुष्य वो बड़ा होता है जो जितना छोटा बन के रहता है। तुलसीदास जी को अहंकार क्यों नहीं आया कि हमें तो सारे भगवान शक्तियों के दर्शन हो गए, तो हम ऐसा क्यों लिखें? सोचिए, मनुष्य को जरा सी बात पर अहंकार होता है। और तुलसीदास ने भगवान के दर्शन करने के बाद भी अपने को अवगुण बता रहे कि जो अपने अवगुण, क्या उनके अंदर अवगुण थे? थे तो पहले थे, उस समय नहीं थे। लेकिन भाव देखिए भक्त के। इसी वजह से तुलसीदास जी ने दूसरी चौपाई में लिखा है श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम राम का नाम लेते लेते और तुलसीदास क्या लिखने लगे? श्री राम जय जय राम, और संकट मोचन कृपा निधान। यानी कि प्रभु का सुमरन कर रहे हैं, बालाजी को याद कर रहे हैं, संकट मोचन हनुमान जी को याद कर रहे हैं। क्योंकि ये कठिन है, विषय कठिन है, रास्ता कठिन है, तो उनको राम का नाम लेते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, बड़ा बनने की कोशिश करें। कोई भी जब फलदार वृक्ष, उसमें फल लग जाते हैं, तो वो झुकता है, नीचे की ओर आता है, ना कि ऊपर की ओर जाता है। वो महान है तभी तो नीचे की ओर आ रहा है। वो अहंकार क्यों नहीं करता कोई वृक्ष कि हमारे अंदर तो इतने फल हैं, हमें किसी से क्या लेना देना, हम अपने खाते रहेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं, वो दूसरे के लिए हैं, वो स्वयं नहीं खा सकता। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिए, जीवन में अहंकार मत कीजिए। कुछ भी हो, कितने भी हम बड़े हो जाएं, लेकिन हमें अपने मानवता वाले स्तर पर रहकर ही, जितने आप छोटे बन के रहेंगे उतने ही आप महान होंगे। किसकी नजर में? परमात्मा की नजर में। तो दोस्तों, आपको परमात्मा की नजर में महान बनना है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि महान बनने के लिए अपने आप को
डाउन करना ही पड़ेगा, उसमें आप अपने को छोटा ना समझें। जय श्री राम, जय श्री राम।